तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं प्रदर्शनी में और आपको कुछ यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं प्रदर्शनी के। यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है ये हम दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ चर्चाएं हो रही हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको समझाया जा रहा है, उस चीज़ से रूबरू किया जा रहा है। तो हम यहीं से जानेंगे। थोड़ा कैमरामैन को थोड़ा दिखाते रहें क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे कुछ शास्त्र रखे गए हैं, कुछ शास्त्र चर्चाएं रखी गई हैं, कुछ शास्त्र रखे गए हैं और यहाँ पे लगातार समझाने का तो यहाँ पे चर्चाएं जारी है। कुछ और लोग हैं, मैं रैंडमली यहाँ से थोड़ा जानना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ सेवादार भी खड़े हैं तो इनसे हम थोड़ा जानेंगे जी लाइव में। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थोड़ा 2 मिनट। हाँ जी नमस्कार जी। कोई ऐसी रैंडमली बताना कुछ ना, रैंडमली लाइव थोड़ा ऐसी आ जाए। हाँ जी नमस्कार। आप बताओ जी, आप बताओ जी। वो बताना थोड़ा कुछ खा पी रहे हैं शायद। हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। कहाँ से आए जी आप? हम उत्तराखंड हरिद्वार से आए हैं। तो हमारा एक वीडियो बन रहा है यहाँ पे जिसमें लाइव चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ शास्त्र रखे गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप जितने भी शास्त्र देख रहे हैं, ये सभी ग्रंथों, जितने भी ग्रंथ है ये सभी चारों धर्मों के हैं, क्योंकि यहाँ पे भंडारे में चारों ही धर्मों के लोग आते हैं और सभी अपने सदग्रंथ में देखते हैं कि जो हमारे गुरुजी ने प्रमाण दिए हैं कि भाई अल्लाह कबीर है, गॉड कबीर है और भगवान भी कबीर है और पूरा सतगुरु भी कबीर साहब है। ये सभी कबीर साहब जी आपने बताया। एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था महाकुंभ में, एक लेडीज वहाँ पे कुछ बोल रही थी कि कोई ऐसी शक्ति आ रही है, कोई अच्छा हो रहा है। क्या आपने सुनी वो? हाँ जी वो मैंने सुनी है। सुना है। तो उसके ही बारे में हम जगह जगह जाके पड़ताल कर रहे हैं। हम ये पड़ताल करना चाह रहे हैं कि जब उसने कुछ कहा होगा तो उसके पीछे कुछ उसके संकेत होते हैं, क्योंकि भविष्यवाणियों के पीछे संकेत ही होते हैं। और उसमें हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि कुछ अजीब सी बातें करेंगे। अजीब सी बातें क्या है? अजीब सी दुनिया से कुछ और अलग बातें करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो जिसके बारे में आपने सुना है, जो भविष्यवाणी वो कर रही है, उनका नाम नूर अनंता है, जो कि अभी कुंभ में मतलब उनकी वीडियो देखने में वायरल हो रही है। वो जो भी भविष्यवाणी या संकेत जो भी कर रही है वो 100% हमारे संत रामपाल जी महाराज पे वो भविष्यवाणी बिल्कुल फिट बैठ रही है। ठीक है, आपके संत रामपाल जी महाराज जी फिट हो रही है, लेकिन कुछ अजब सी बातें बोल रही थी कि कुछ वो इस दुनिया से हटके ही बातें करेंगे। इस दुनिया में जो चीजें जो आम आदमी जो जी रहा है उससे अलग बातें करेंगे। तो आपके पास क्या वो अलग बातें हैं? देखिए सभी जितने भी धर्मगुरु हैं सभी आज तक एक ही बात गाते आए हैं और एक ही भजन सुनाते आए। जैसे राम कृष्ण को सभी मतलब सभी गुरु जितने भी हैं उन्हीं की कथाएं सुनाते हैं। नूर अनंता कह रही है कि जो भी वो होंगे लोग, जो लोग होंगे वो सब कुछ अलग अलग बात बताएंगे। नहीं, हमारे यहाँ आने का मकसद ये था कि हमने सुना है जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो बताया यहाँ के श्रद्धालुओं ने कि वो परमात्मा के अवतार हैं और बहुत कुछ होने वाला है आगे, बहुत बड़ा होने वाला सुन रहे हैं। इसी की पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि क्या कुछ होने वाला है आगे और कुछ संकेत हमें महाकुंभ से मिले। कुछ और श्रद्धालु से पूछते हैं हम जी। हाँ नमस्कार। हाँ जी सच है। कहाँ से हैं जी आप? जी हम हैं हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से। क्या नाम आपका? मेरा नाम है खुशहाल सिंह मेहता। जी आपसे एक बात पूछना चाहते हैं हम। एक्चुअली हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि महाकुंभ में एक भविष्यवाणी अभी बहुत जोर से वायरल हो रही है और वो जो महिला है वो महिला उसने दावा किया है कि इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति आने वाली है जो दुनिया का कुछ लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा और उसमें कुछ ऐसी कि वो जो लोग होंगे, मैं भविष्यवाणी बता रहा हूँ कि क्या उन्होंने बोला है, उन्होंने वो जो लोग होंगे वो दुनिया से अलग ही बातें कर रहे हैं। हम हर जगह जा रहे हैं और यही पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आप ही वो लोग हैं। तो हमें अगर थोड़ा आप बता दें कि क्या कुछ यहाँ पे दुनिया से क्या कुछ अलग होता है, ये थोड़ा बताने का प्रयास करें।
जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी लेने के लिए बताया है। जो नूर अनंता जी बोल रही हैं, सबसे पहले तो हमको हल्का ये बताना चाहिए कि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा इस पे धरती पे हैं। वो ऊर्जा की बात कर रही है तो ऊर्जा सभी के अंदर विद्यमान है। अब उस ऊर्जा की जरूरत सबको है और वो कह रही कि वो हटके, हाँ, हटके बताया उनने। कहने का मतलब उसका मतलब है हमारे जो जनता में जो सामान्य जानकारी है स्वर्ग लोक से ऊपर नहीं है। यानी हम किस लोक में है, पृथ्वी लोक में थोड़ी सी जानकारी है। ये जो जानकारी वो बोले अलग से हट के बात जो कह रही है, उसका जो खुलासा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला है ब्रह्मांड के आधार नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और उन्होंने बोला है कि वो आपको खुद ही पता लग जाएगा, समय आने पर वो खुद ही पता चल जाएगा। तो उन्होंने बस दुनिया से कुछ हटके वो बातें करेंगे, ऐसा लगे वो इस लोक के है ही नहीं, वो कहीं अलग तरफ की बात जो किसी ने सुनी नहीं। तो वो क्या बातें हैं, इसमें थोड़ा विस्तार से बताओ। यही बताना चाहूंगा, जहाँ पर आप खड़े हैं वो यही लोग हैं। वो अच्छा, जहाँ आप बोल रहे हो ना कि वो हट से बातें करेंगे, हटके वो क्या बात है? हट की बातें देखो, मैं थोड़ा सा भाई हटाना यहाँ से। जी जी जी, वो आपको दिखाना चाहेंगे हम, वो ये ब्रह्मांडों के बारे में जो आप बात कर रहे हैं। जी 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 जी, ये है, आपको इधर आ जाएंगे, आपको हट की बात कह रहे हैं। ये बात यहाँ पर कोई कह ही नहीं रहा है। ये है ब्रह्मांड, जी, ब्रह्मांड नदी का। ये कैमरामैन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। पहले ये बताना चाहेंगे, 3 पुरुष बोला है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। गीता जी के अध्याय 15 के 16 और 17 में जो प्रमाणित ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, वो यही है अलग से हटके वाला। हम जो है ये ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड के अंदर हैं और ये जो दिखाया दे रहा है, ये इसके अंदर एक पृथ्वी लोक के अंदर हम विद्यमान हैं। ये तो थोड़ा अद्भुत है। ये तो शायद हमें भी नहीं पता कुछ क्या क्या चीज, इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, जहाँ पर आप ये जनमानस को देख रहे हैं, ये वही आदमी है जिसके बारे में नूर अनंता संकेत कर रही है। वो अलग से हटके बातें कर रही हैं, क्योंकि हम इससे जो ये बातें बता रहे हैं ना, ये 21 ब्रह्मांड है, या इसको क्षर पुरुष का भी कहा जाता है। क्षर पुरुष कौन है, दुनिया को पता नहीं, और ब्रह्म कौन है उसको पता नहीं। और वो जो ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, वो जन्म और मृत्यु के अंदर हम हैं। अच्छा, और वो इस हमारा जो असली घर है, अभी आपको जी, ये जो 3 लोक हैं, कौन सा 3 लोक, वो लोक नहीं, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, वो लोक नहीं है। ये है जो क्षर पुरुष का लोक, अक्षर पुरुष का लोक और ये परम अक्षर पुरुष का लोक। और हमारा घर जो था इधर था अमर लोक में, इसको अमर लोक बोला जाता है इस वाले को। लेकिन इसका जो इसमें तो ऐसे दिखाई दे रहा है, क्षर पुरुष तो नीचे है, उसके बाद अक्षर पुरुष है, फिर परम अक्षर पुरुष है। इसके बारे में गीता जी में बोला, ये थोड़ा अद्भुत जानकारियां हैं, ये बिल्कुल नहीं है। वो संकेत कर रही है कि वो अलग से हटके बातें कर रही है। ओम तत्सत जो गीता जी के 17वें अध्याय के 23 में बोला है, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्राह्मणे तिर्वत समते, वो ज्ञान, वो हटके ज्ञान सिर्फ वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो नूर अनंता जी, उन्होंने खुलासा नहीं किया है। उनको एक न्यूज चैनल वालों ने भी बुलाया डिबेट में, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो आपको समय पे आने पे पता लग जाएगा। उन्होंने न्यूज चैनल वालों ने प्रयास भी किया पूछने का कि कौन है वो, तो उन्होंने बोला कि वो समय आने पे आपको पता लग जाए। तो आप इसको किस हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे? जी, ये जो ज्ञान हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं ना, यानी वो हटके ज्ञान आपने सुना क्या? पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर, ये थोड़ा ना अभी तक नहीं सुना। नहीं सुना ना? जो क्षर पुरुष है उसका 21 ब्रह्मांड है, उसके ऊपर फिर पर ब्रह्म है यानी अक्षर पुरुष है, उसके 7 संग ब्रह्मांड है, और उसके बाद है परम अक्षर पुरुष, सत पुरुष, उसके असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो जहाँ पर आप हो वो ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, तो आप खुलासा कर रहे हैं? जी, उन्होंने खुलासा नहीं किया। कौन है आपकी नजर में, कौन है? हमारी नजर में संत रामपाल जी महाराज तो वो ज्ञान दे रहे हैं, और जो जिनके बीच हमारे जो आम दर्शक हैं जी, वो कैसे मान लें आपकी बात को? हमारी बात वो कुछ प्रूफ बता, कुछ प्रमाण दे सकते हैं आप? ये प्रमाण देंगे, एक दो प्रमाण दे दो जिससे हमारे दर्शक समझ सकें कि संत रामपाल जी ही वो संत हैं जो वो एनर्जी है, वो ऊर्जा। जी, वो ऊर्जा, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, जो संत। अब आपको फिर मैं थोड़ा उस साइड ले जाना चाहूंगा। जी जी जी, उस साइड जहाँ पर क्या प्रमाण की बात कर रहे हो ना, कैमरामैन जी वहीं चलते आ जाओ।
तो आप बने रहिए चैनल के साथ। जी जी थोड़ा एक मिनट जी, आप जैसे कैमरामैन देखो भाई, ये वो उल्टा लक्षा, ये है ना उल्टा लटका ये वृक्ष जो है, संसार रूपी वृक्ष, हम ये तो एक ये फोटो है एक जी, ये फोटो आप देखो, वो जो व्यूअर है, हमारा जो व्यूअर है वो कैसे मानेगा? वो ये मानेंगे ना, जिस संतों से उस नूर अनंता की डिबेट हुई है डायरेक्ट लाइव में, जैसे भी हुआ है टीवी चैनल पे हुआ है, वो संत जो हैं सिर्फ यहाँ तक की जानकारी दे सकते हैं। ब्रह्मा, आप देखो ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इतना तक ही जान दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे गुरुजी जो पूर्ण जानकारी दे रहे हैं, इसके ऊपर क्षर पुरुष जो अभी आपको पता है, ये पेड़ के बारे में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो उल्टा पेड़ है, और ये अक्षर पुरुष है, ये मूल पुरुष है। इसके बारे में कबीर साहब की ये वाणी है ना, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पेड़ समझ लो, निरंजन बाकी डार, ये डार समझ लो, जो जिसके लोक में हम हैं, क्षर पुरुष जिसे कहते हैं, ये डार समझ लो। और तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवा हैं, और ये पांच रूप संसापा, हम यहाँ पर हैं। अच्छा, हम यहाँ, जो आम इंसान है वो यहाँ पे है? जी, हमारी स्थिति यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर पट्टियों में। अच्छा, ये तो एक फोटो है, ये तो चलो कहीं से भी लाया जा सकता है, किसी शास्त्र में इसका प्रमाण है? इसका प्रमाण देख लो आप, यहाँ पर लगाओ कैमरा, ये यहाँ पर लिखा हुआ ना, गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 में जो संत ये कंप्लीट ज्ञान को बता देगा, वो पूर्ण संत है। उसी के अंदर इसका प्रमाण जो इसमें जो गीता अध्याय दिख रहा है 15 1 से 4, इसको थोड़ा गीता में दिखा दीजिए। जी, एक मिनट में गीता में भी दिखाता हूँ। पहले इसमें लिखा ना, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्रुतम प्राहु अव्यम छंदासी यश प्रणानी यतम वेद सवेद विद। आपको 15वें अध्याय का फर्स्ट, थोड़ा सा एक मिनट आ जाओ, एक मिनट वेट करना। जी जी बिल्कुल, दर्शकों से कहूँगा आप बड़े जुड़े रहिएगा और इसको शेयर भी करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी जाए। आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जुड़े रहिएगा आप हमारे चैनल के साथ। और ये देखिए लगातार आना जाना जारी है, बहुत सारी संगत आ रही है जा रही है, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन 15वां अध्याय कौन सा है यार? जी अभी ये शास्त्र दिखाइए, एक मिनट थोड़ा सा पॉज दे दो। जय दयाल गोविंद जी का, हाँ जी, ये जो यहाँ पर है आप देख लो, ये 15वां अध्याय है, अथ पंचदशो अध्याय। वो संत जो इसको कंप्लीट बताएगा, ये कौन है, क्षर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, तीन टहनी कौन है, पात कौन है, तो उसके बारे में लिखा है। जैसे आप कैमरा करें, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वतम प्राहुव्यम छंदासी यश प्रणानी या तम वेद सबद वेद। अर्थात इसका जो है आदि पुरुष मूल रूप, ये परमेश्वर मूल वाले, ये है मूल वाला, आधा हमारा नीचे वाले, जो इसको बताएंगे यानी कंप्लीट बनाएगा। ये देखो ना, आप पूरा देख लो, संसार के पीपल वृक्ष को अविनाशी कहा, ये तो अविनाशी है, अविनाशी कबीर जी। और अविनाशी का भी साथ साथ थोड़ा आइडेंटिफाई करिए, अविनाशी क्या होता है? अविनाशी जिसका नाश नहीं होता है, अमर पुरुष सत्य पुरुष जिसे कहते हैं, वो अविनाशी हुआ। जैसे सत्य पुरुष भी कहते हैं, जैसे हम लोग सत साई बोलते हैं तो अविनाशी हैं। अच्छा, उनको संबोधन है, ये है वो। इसको आप उस भाषा में, गीता की भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि ये सतलोक है। मैंने सूक्ष्म वेद की भाषा में इसको सतलोक बोलते हैं, जहाँ अमर लोग, हम भी वहीं रहा करते थे। एक बात और बता रहे हैं आपको, ये तो हम लोग वहीं रहा करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब सी लग रही है, चलो ठीक है, देखेंगे आएगा। सारा संसार अभी शिक्षित है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उस भविष्यवाणी पे हमें टारगेट रखना है, जो नूर अनंता जी ने बोला है। अनंता वो शक्ति बोला ना, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी बताए, एनर्जी ऊर्जा। अभी आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। एक पेड़ है, जब उसकी जड़ में हम खाद पानी डालते हैं, उसको खुराक मिलती है। उसी प्रकार से जो ये उल्टा लटका देख रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ से आ रही है, यहाँ से एनर्जी आ रही है, जो सदगुरु रूप में अपने संत रामपाल जी महाराज हैं, वो एनर्जी वहाँ पर आकर के पूरे जो इसको ज्ञान ले रहा है, वो पूरे इस ब्रह्मांड में, वो वायुमंडल में जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जी जी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिसकी आत्मा यानी जितनी शुद्ध है उसको अफेक्टेड कर रही हो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जी जी देखा दिखाओ, तो हमें ये जानना है कि वो उसमें ये कहा गया ये अजीब सी बातें करेंगे, जैसा आपने भी, आपकी बातों से भी कुछ प्रूफ हो रहा है कि कुछ अजीब सी बातें हैं। ये सबके लिए नहीं है कि ये उल्टा पेड़ है, इतना कोई आइडेंटिटी, जैसे आपने वो दिखाया सामने वाला चित्र दिखाया, ज्योति निरंजन वाला दिखाया,
तो ये सारी चीजें थोड़ा अजीब सी हैं। अब ये बताइए कि उसमें संत रामपाल जी कैसे फिट होते हैं? इसमें तो संत रामपाल जी महाराज 100% फिट होते हैं, प्रमाण के कैसे साथ। फिट होते हैं? हमारे प्रमाण दर्शक कैसे विश्वास मान लें? आप विश्वास है हमारे, आपको पता है, आप तो मीडिया वाले हो, हमारे गुरु जी कहाँ हैं फिलहाल? जेल में। जेल में है। और ये तो सबको पता है। एक बात बताइए, अगर वो ऊर्जा काम नहीं कर रही होती, जो नूर अनंता जी बोल रहे हैं, वो ऊर्जा काम नहीं कर रही होती, क्या ये जेल में रहा वाला संत क्या इतना कुछ कर सकता है? आपको यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यकीन उस तो संत के कैसे माने? उस देखो ना, आप सारा चीज जी, जी। दिख तो रहा है, यहाँ पर लिखा है, देख लो आप, यहाँ जी, पर लगा जी। भाई जी, सत्यदर्शी देखो। संत। और कौन है? संत रामपाल जी महाराज। अच्छा। और ये व्यवस्था सारी उन्हीं के द्वारा हो रही है। अच्छा, इसका गीता में कहीं प्रमाण तत्वदर्शी संत? बिल्कुल, सत्यदर्शी संत का प्रमाण आपको गीता में दिखाएंगे, वेद में दिखाएंगे, जहां आप कहेंगे वो आपको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे और आपके दर्शकों माध्यम से हमारे दर्शकों को आपने संतुष्ट करना है कि वो तत्वदर्शी संत कौन है, वो ऊर्जा कौन है। उस ऊर्जा के लिए सब, क्योंकि नूर अनंता जी उसको बीच आधार में छोड़ के चले गई कि उस ऊर्जा का नाम नहीं बताया। आपको अब यहाँ पे आपने थोड़ा नाम बताया, तो हम थोड़ा प्रमाण के साथ ये चीज हम देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जो बात कही ऊर्जा वाली ना, ऊर्जा वो ऊर्जा आपको हमने पहले तो इसमें बता दिया कि वो यहाँ से आ रही है। ठीक है। और इसमें भी बोल रखा 15वें अध्याय के 17 में बोल रखा है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा यदि उदाहरत है, ये लोग त्रयम अविश्य अवेश्वर है। पहले हाँ, ये देखिए, तत्वदर्शी संत का बताइए। तत्वदर्शी संत तो बताऊंगा। पहले मैं 15वें अध्याय का आपको 17वां श्लोक बता रहा हूँ, जो उत्तम पुरुष बोला है, सर्वोत्तम अच्छा, पुरुष, सर्वोत्तम पुरुष उसके बारे में बोलूंगा, तब ताकि हमें नहीं पता, आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है। जी जी जी, एक मिनट, आप 15वां अध्याय है ना, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो लिखा हुआ मानेंगे, ऐसे किसी के मुंह से बोलने से नहीं पता लगेगा। वो तो हम बता रहे हैं आपको। देखो, जो आपको अभी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम जी, जी, अक्षर पुरुष की बात हाँ, हो रही है गीता। ना, ये हमारी गीता जी है भाई। गीता दिखाइए बाहर। ये देखो, ये गीता है, श्रीमद् हो सकता है आपकी किताब हो, अपनी छाप रखी हो। ना ना, ऐसा नहीं है, आप देख लो ना, आप खुद ही तो रिपोर्टर। ये 15वां अध्याय है भाई, और श्लोक 16 है, और इसमें क्या लिखा है? द्यो इमो पुरुष लोके शर च अक्षर एव च शर सर्वाणी भूतानि कूटिस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है शर और अक्षर, नाशवान और अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं, यानी भगवान हैं। और ये संपूर्ण प्राणी शरीर में नाशवान और जीवात्मा अविनाशी। जीवात्मा तो सभी की अविनाशी ही है, चाहे किसी में भी है। अब जो हम वो ऊर्जा वाली बात कर रहे हैं, जी, एनर्जी, उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं, जो सर्वोत्तम पुरुष है। उत्तम नहीं, हमें नहीं पता, आप ही बताएंगे। जी, आप देख लो ना, गीता को दिखाइए ना आप, तभी तो वो मानेंगे। ये दो पुरुष ये हो गए ना, सर पुरुष और अक्षर दो को तो आपने आइडेंटिफाई कर हो गया। अब उत्तम पुरुष, ये खुद बोल रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है ना, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरण है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब वो तीन लोग ये नहीं है। अच्छा, पहले क्लियर बताना चाह रहे हैं, जी। पृथ्वी लोग, पाताल लोग और स्वर्ग लोग, वो लोग नहीं है। ये नहीं, वो तो- अक्षर पुरुष का लोग, अक्षर पुरुष का लोग, अच्छा, परम अक्षर पुरुष का लोग, वो है ये। तो इसका भी प्रमाण चाहिए फिर। बिल्कुल, ये है ना, आप ये तो दिखाई दीजिए ना, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, बिल्कुल, अक्षर पुरुष के हाँ, थोड़ा थोड़ा हमें विश्वास हो रहा है। अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांड, और जो उत्तम पुरुष हैं, उत्तम पुरुष तो कंप्लीट है, इंक्लूडिंग ये दोनों भी। ओके, तो जो ऊर्जा वो बता रही है, वो ऊर्जा यहाँ से आ रही है भाई, उत्तम पुरुष। अच्छा, हाँ, ये आप देख लो, वो जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण है। धारण पोषण तभी करेंगे, वो ऊर्जा से, उस पावर से तो करेंगे। यस यस। अव्य अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, सबसे उच्च आत्मा, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, ये आप सब कुछ कह सकते हैं। जी। ये गीता जी बोले, हम नहीं बोले भाई। इसकी जरूरत सबको है, उस ऊर्जा की। हाँ, इस गीता को तो हमको मान, मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं, हाँ, इसकी तो हमें माननी पड़ेगी। ये श्रीमद् भगवत गीता है। हाँ, और इसमें जो आपने इन्होंने दिखाया है, इसमें कोई मिला हुआ नहीं है। ये गीता आपके घर में भी उपलब्ध रहेगी, तो आप भी पड़ताल करें और कमेंट में बिल्कुल लिखें। जी। इसका अगर आपको कुछ लग रहा है तो कमेंट में लिखें कि हमें और क्या कुछ करना है, इस चीज के बारे में बताइएगा। इस ऊर्जा की ये चर्चा हो रही है, उस ऊर्जा की जरूरत हर एक प्राणी को, मनुष्य को विशेष तौर से। अच्छा, क्योंकि ये ऐसा युग चल रहा है, ये मोक्ष वाला युग चल रहा है। जी, थोड़ा गीता जी के मैं 17वें अध्याय के 23 में बताते हैं, वो 3 मंत्र, वो मंत्र भी बताएंगे आपको। अच्छा, मंत्र भी है इसमें अलग से? हाँ, जो पार होने वाले हैं, अमर पुरुष वाले मंत्र हैं, वो भी हैं। जैसे आप क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष देख रहे हो ना, जी। परम अक्षर पुरुष है। इसका जो 17वां अध्याय है उसमें क्लियर है। 17वां अध्याय का ये देख लो जी। ये वो तत्वदर्शी संत इन मंत्रों को देते हैं। अभी तत्वदर्शी संत अध्याय 17, ठीक है, क्लियर है ना, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। अध्याय 23 है, 17 का 23।
ओम तत्सत इति निर्देशे ब्राह्मणे त्रिविधे समर्थ है। वो मंत्र को 3 प्रकार से स्मरण किया जाता है, लेकिन ओम तो सभी जानते हैं, लेकिन पूरा मतलब देखा होगा तत् और सत है, ये थोड़ा जानते हैं, अलग सा लग रहा है। और देख लो आप इसमें देख लो, ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा का नाम कहा गया है, इसका पानी का। उसी को सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। मतलब मेन ये है वो जो सत्य जो आप बोल रहे थे, ओम तत्सत जो ये दिख रहा है, ओम शर पुरुष हाँ, का ये मंत्र थोड़ा है। नई चीज लगी है कि जी, इससे जी। थोड़ा थोड़ा प्रमाणित हो रहा ये है तो कि गीता वो में मंत्र इसकी जरूरत है तो इसमें। और तत्वदर्शी संत का भी इन्होंने बताया है, उल्टे पेड़ का बताया हुआ एनर्जी का। पहचान है। अब पहले आपको तत्वदर्शी संत के बारे में बोल जी, आपने नाम लिया था तत्वदर्शी संत, जी, जी। तो उसका भी ये प्रमाण दिखाएंगे। ये बहुत ही गजब है, आपने पूछा है, क्योंकि इस गीता ज्ञानदाता इस ज्ञान देने में ये बोल रहे भाई मेरे को तो नमस्कार करो। अच्छा, लेकिन बोल कौन रहा है? जो ये गीता ज्ञानदाता वैसे तो क्षर पुरुष हैं जी, लेकिन सामान्य आदमी तो अभी नहीं पकड़ पाएंगे। क्षर पुरुष आम जिसका आदमी ब्रह्मांड है ये, जिसकी ब्रह्मांड में हम कैसे? हैं। अच्छा, क्षर पुरुष काल कौन है? बोलते हैं, ज्योति निरंजन बोलते हैं, क्षर पुरुष नहीं, ये तो बोलते हैं, नई बोलते चीज, हैं। ये नई चीज है। ये आप नए शब्द सुन रहे हैं हाँ, ना। थोड़ा क्षर काल, इसके बारे में हाँ जी, बताइए। शर मतलब जो नाशवान है। अच्छा। नाशवान इसलिए है क्योंकि हम अमर लोक में रहते थे, यहाँ करके हम ये जन्म मरण के चक्कर उसमें हैं। और सब चीज यहाँ नाशवान होता है, प्रलय है। होता है, महाप्रलय, सारा कुछ इसमें होता है। ठीक है, तो आप तत्वदर्शी संत का बताइए। अब उसमें ये बोला, अपने को तो नमस्कार कर बोला, लेकिन उस तत्वदर्शी संत को ये देखो ना, जैसे लेकिन ना चौथे अध्याय का ये चौथा अध्याय है, 34वां श्लोक है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवैया उपदेशंति रे ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अब इसका हिंदी आप देख लीजिए, उस ज्ञान को यानी उस पूर्ण ज्ञान को जी जी, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांत दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से। देखो दंडवत प्रणाम है ना, जी धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत मतलब पूरा पूरा लेट जाना है। क्लियर है ना, दंडवत प्रणाम। उनकी सेवा करने से और कपट भाव को छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, परमात्मा वो बताया ना जो आपको, जी, जी, परमात्मा की भली भांत जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उपदेश, तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। क्लियर हो रहा ना ये, यानी थोड़ा वो थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा मानना पड़ेगा हमें भी कि आप कर रहे हैं। गीता बोल रही, इसकी जरूरत पूरे विश्व को। हाँ, नहीं, गीता की तो हम भी मानेंगे। हाँ जी, आप हमारी मत मानो, लेकिन गीता की जरूर मानो। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी जरूर मानो। तत्वदर्शी संत हाँ। रामपाल जी कैसे फिट होते हैं ये बताइए। क्योंकि हमने बताया ना, आप जो ये देख रहे हैं जी, आप इसमें लिखा हुआ है सदगुरु के लक्षण कहूँ। अच्छा। आपने सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र का 18 बोध। और उसमें एक चीज और विशेष बोला है, ये परमात्मा की वाणी है ना। अच्छा। जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड़ बिड़ावे, ये संत महंतन की करणी धर्मदास में तो से बढ़ो। सबसे पहले उस संत का विरोध होगा, क्योंकि वो अच्छा। सच्चा ज्ञान, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये भी संत है हमारे, ये भी ज्ञान दे रहे हैं जी। लेकिन ये तत्वदर्शी संत वाला। अच्छा, हाँ, वही चीज है जो ये फोटो लगी जी, है जी। और एक अलग से लगी है। तो तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, इसका भी थोड़ा गीता से प्रमाण करके बताइए तत्वदर्शी कि उसकी संत पर का- कि हाँ। संत रामपाल जी जैसे शास्त्र तो हमने देख लिए, हाँ। आपने यहाँ पे वेद भी रखे हैं, सारे पुराण भी हैं, हाँ। और सारे हर प्रकार के यहाँ पे शास्त्र उपलब्ध हैं, तो वो तो ठीक है शास्त्र का, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कैसे इसमें फिट होते हैं, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा बताना है आपको। वो दिखाई दे रहा है जी। इनको 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े श्रोता मतलब उनको आमंत्रित किया था कि भाई आप आएं और हम ज्ञान चर्चा करें, जो सच्चा ज्ञान है, चाहिए आपका सच्चा ज्ञान हो तो आप बताएं। तो बुलाया गया था इनको? बुलाया, आए नहीं? कितने भी मंडलेश्वर थे, आए नहीं कोई? जी कोई भी नहीं आया। हम तब भी वहीं थे, कोई भी नहीं आया। अच्छा, मतलब कभी भी ज्ञान चर्चा के लिए तैयार थे वो? जबकि उनको पत्र लिखा गया, रिसीविंग नहीं की, रिसीविंग भी है, अच्छा, उनसे रिसीविंग लिया गया, सादर आमंत्रित किए गए। अच्छा। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, मतलब वो आए ही नहीं, आए ही नहीं वो। ठीक है। तो ये जो है हमारे गुरु जी जो ज्ञान दे रहे हैं, वो पूर्ण ज्ञान, जैसे आपको ये सारा बताया गया है। ठीक है। ये जो ज्ञान दे रहे, ज्ञान तो ये भी दे रहे हैं, लेकिन ये वहाँ तक ही दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, अब कोई बोलता है तो निराकार तक दे रहे हैं। अच्छा, निराकार तक। ओम तक, ज्यादा से ज्यादा आप समझ लो ओम तक की जान, ओम तक के साथ जो ब्रह्म कुमारी है ओम तक की। तत्वदर्शी संत का गीता में कहीं लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं?
नहीं गीता पहचान तो आपने बताया, शास्त्र है, गीता में कहीं पे। देखो, जो ऐसा करने वाला जो जी, उस ज्ञान को देगा वही तो तत्वदर्शी जी, जी, संत है। जी, इसके अलावा अगर कोई इन्हें ऊपर वाली बात क्षर पुरुष अक्षर पुरुष की कोई बात ना, कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है, नहीं। मूल की बात कोई नहीं कर रहा नहीं, यही हम जानना चाहते जी, हैं कि हाँ। वो एनर्जी तक छोड़ के चले गए और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी वो एनर्जी है। अब वो एक एनर्जी के बारे में एक चीज और कहना जी, चाहूंगा जी। मैं। जो नूर अनंता ने बोला है, जो एनर्जी की बात कही है, वो एनर्जी बढ़ते ही जा रही है। अच्छा, बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है जी, बताइए यहाँ थोड़ा। पर आप खड़े हैं, जी। ये जो है ये शास्त्र अनुकूल साधना हो रही है। अच्छा, शास्त्र उनको साधन। ये दिव्य महासमागम बोलते हैं। इसके बारे में गीता जी के 3 अध्याय के 3:10 से लेकर 15 तक बोला है। गीता में भी इसका प्रमाण है। ये गीता जी में जो शास्त्र अनुकूल साधना, जैसे 16 अध्याय के 23 और 24 में बोला है, ये अर्जुन मतलब वो शास्त्र अनुकूल साधना क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र प्रमाण। अच्छा, ये गीता में लिखा। और दूसरा आप थोड़ा दिखाइएगा जी, ये भी दिखाइए थोड़ा। और दूसरा ये बताऊंगा, जितना मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, जो पेड़ पौधा अगर लगाया हमने, बिल्कुल। उसकी आप शाखा में पानी डालोगे या जड़ में डालोगे? जड़ में डालेंगे। तो ये जड़ बताने वाले संत अच्छा, रामपाल जी महाराज जी थोड़ा हैं। नई चीज है, अब हाँ। थोड़ा हमें स्वीकार करना पड़ेगा इस चीज का। पूर्णतः हम स्वीकार नहीं है, हाँ। लेकिन जो कोई जो बात आपने नहीं। बताया है उससे थोड़ा हमें लग रहा है हाँ। कि ये उस और ही बात हो रही है, उस एनर्जी की और बात हो रही है। जी, आगे बताइए। आप जो एनर्जी की बात है ना, ये आप धीरे धीरे यकीन होगा। जब प्रमाण देखोगे तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बोलते हैं। Yes, yes. जब आप प्रमाण देख रहे हो पढ़े लिखे, तो वो एनर्जी इसलिए बढ़ रही है जो ये शास्त्र अनुकूल साधना अभी है। आप यहाँ पर खड़े हैं, ऐसे 10 महासमागम हो रहे हैं। अच्छा। और ये तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। जिस संत के सानिध्य में जी। जेल में है वो, और इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ, वो तो है। और उसमें बोला भी है, जैसे इसके बारे में बोला है जो संत रामपाल जी महाराज, वो उसमें भविष्यवाणी में बोला है, जी। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा। अच्छा, ये किसकी भविष्यवाणी है? ये भविष्यवाणी रविदास जी की है। इस अच्छा, समय संत के रविदास। लिए। अच्छा, जिनका जैसे अभी- नूर अनंता अभी 3 दिन पहले उनकी जयंती गई है, रविदास जयंती जी। हाँ। अच्छा, उन्हीं की वाणी है। उन्हीं के गजब की वाणी है वो। क्या वाणी है? इस समय की वाणी थोड़ा है। मैं आगे लेना चाहूंगा आपको, जी, जी। थोड़ा आगे की तरफ आइए। पूरा ज्ञान से परिचित कराते हैं बाप से। सच है भी, हम बताते हैं। हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ। हाँ किधर अब यहाँ पे बताओ, भविष्यवाणी वाले पोस्टर पे आ जाओ। हाँ, भविष्य। उनकी भी आनी है, बताएंगे। जी, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ऊपर लिखा हुआ संत रामपाल Yes. जी महाराज के बारे में बोली गई भविष्यवाणियां, ये तो विदेश वालों ने बोला है। अच्छा, विदेशियों ने भी गुरु जी के। फ्रांस के बहुत ये है नाथरे, ये जूल बर्ड हैं, ऊपर हरार हैं, आनंदाचार्य ये उधर के हैं, ये नॉर्वे के या किसी देश के हैं, ये भी वो इंग्लैंड के हैं, विलियम जॉन वो हैमर, ये सारे विदेश के हैं। और इसमें से जो हमारे भारतवर्ष में जो भविष्यवाणी जी। बोली गई है, अच्छा। उन महापुरुषों में संत ये रविदास जी भी हैं। अच्छा, संत रविदास जी ना। हाँ, उसी पे मैं आऊंगा। जो आपने बताया था वो हम छोड़ गए थे बीच में, उसको पूरा कीजिए। कौन सा वाला? वो रविदास जी, वो हाँ, वो अति चमत्कारी होगा कुछ। ठीक 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 ठीक। रविदास जी ने जो ये समय चल रहा है या आने वाला समय के बारे में वो भविष्यवाणी इस प्रकार से कही है, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा। भारत में अवतारी उसी ऊर्जा की तो बात हो रही है, ऊर्जा चल रही है अभी। अच्छा, एनर्जी चल रही है। बिल्कुल। अच्छा। वो कह रहे हैं भारत में अवतारी होगा। आप सामान्य जनता को तो पता ही नहीं वो अवतारी कौन है। और जो यहाँ पर जितने भी जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए अच्छा। हैं, उनको पता है कि ये अवतारी पुरुष अभी फिलहाल संत रामपाल जी महाराज हैं। अच्छा। तब वो वाणी भी सिद्ध इसमें सपोर्ट कर रही है। अच्छा। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा। अच्छा, वो मतलब पता नहीं चलेगा, सामान्य आदमी उसको पकड़ नहीं सकता। मतलब हमारा जो आम दर्शक है, जी जी, अगर वो जानना चाहे कैसे क्या है, ये थोड़ा सा अच्छे पूरा से। पूरा बता रहे हैं आपको। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा। ज्ञानी आप देख सकते हैं, हाँ, ज्ञान शास्त्र हमने देख लिए। पूरा ज्ञान आप देख रहे हैं। विज्ञानी होगा, विज्ञान किस आधार से? ये विज्ञान देख लो, ये परमात्मा ने कर रखा है, ये जो अच्छा। बात हो रही है और ट्रांसमिट हो रही है, पूरा दिखाई दे रहा है। अच्छा। ये विज्ञान से हाँ, संबंधित है। मैं ये भी कह सकता हूँ, ये हर दर्शकों तक पहुँच पा रहा जा रहा है, है। ये विज्ञान की ऑनलाइन तरीके चल से। रहा है। और ये जो चीजें आप सुन पा रहे हैं, ये उसी विज्ञान की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, जी। विज्ञान के माध्यम से। अब विज्ञान के माध्यम, पहले तो था नहीं। अब ये- सन 2000 से पहले ये चीजें उपलब्ध नहीं थी, आज हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये परमात्मा आपका का निर्देश, मतलब जो वो भविष्यवाणी है, थोड़ा थोड़ा उस ओर हम जा रहे हैं। मैचिंग कर रही है। थोड़ा सा लग रहा है हमें। थोड़ा नहीं, पूरा करेगा। आप देखते जाओ, अभी सारा मैच करेगा।
जैसे सुना आपने भारत में अवतारी होगा, ज्योति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो अच्छा। ऊर्जा की बात बोल रहे हैं आपको। एनर्जी, यस, हिडन एनर्जी, हिडन एनर्जी। हाँ, हिडन एनर्जी जो बोले ना, अद्भुत सेनानी। अच्छा। कौन है आपको तो पता नहीं, आप बोले ना, हमें वही हम बताएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। हमने उन एक चीज में थोड़ा बता कि उनके लिए न्यूज चैनल वालों ने बुलाया, वो ऊर्जा कौन है, तो उन्होंने भी यहाँ पे रह के छोड़ के एक दिन आपको खुद ही पता लग जाएगा। वही हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे वो पता चलेगा। वही कह रहे हैं, वो जो अद्भुत सेनानी की बात बोल रहे हैं, वो अद्भुत सेनानी जो हैं, सेना नायक जिसे बोल रहे हैं, Yes, sir. जिसे इतने अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, लीडर, लीडर। जा रहे हैं, तो वो सेना नायक कहाँ पर हैं? जेल में, जेल में, जेल में, हाँ, जेल में। जो दुनिया सबसे घटिया जगह जिसको माना जाता Yes, yes, है। yes. पर लेकिन वो परमात्मा वहाँ से लीला हो रही है। वो अद्भुत सेनानी इसलिए हैं, आप इतने आदमी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, इतना दिव्य भंडारा चल रहा है, क्या ये सामान्य आदमी कर सकता है? एक जेल वाला सामान्य आदमी इसको कर सकता है? नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर बाकी दिमाग में कुछ ज्ञान नहीं भी आ रहा है, जी, जी, जी। तो इतना दिमाग में लगाना चाहिए यार, एक इतना जेल में रहा वाला आदमी इतना कैसे कर रहा है? ये तो है, ये तो अद्भुत है, थोड़ा अद्भुत है ये। एनर्जी काम कर रही, एनर्जी क्या कर रही है? जैसे वो इन दिव्य महायज्ञों से वो वायुमंडल में जा रही है। अच्छा। जो कि अमर वाणी का पाठ चल रहा है, जो पाठ हो रहे वायुमंडल हैं, में जा रही, तो वो एनर्जी क्या कर रही है कि वो सब पर प्रभाव कर रही है, वनस्पति पर प्रभाव कर रही है, मनुष्य पर प्रभाव कर रही है, यानी जो अंदर जो दिव्य चेतना है उसको जगा रही है वो। अच्छा, उसको जो अंदर आत्मा जी, जी, है ना, जी, जी। सोई पड़ी है अभी बिल्कुल माया उसके जाल में फंस के। अच्छा। वो एनर्जी ये काम कर रही है, समझ लो कि वो जैसे शीशा उसको साफ कर रही है, बाहर से जो धूल है, वो एनर्जी यहाँ से क्रिएट हो रही है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, एनर्जी का जो क्रिएट है ना, ठीक है। तो जो संत रविदास जी वाली जो भविष्यवाणी थी, आगे बढ़ता हूँ, वो, हाँ, उसको पूरी कीजिए अब। तो हाँ, भारत में अवतारी होगा, ज्योति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, जो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म भेष में वो विचरेगा। अच्छा। इस परमार्थ के काम के लिए संत रामपाल जी महाराज कितनी बार जेल मुकदमे क्या क्या कर रहे हैं। वो तो सन 2006 से हमारे सारा चीज मीडिया ये सब चीज नोट कर रहा है, सब देख रहा है ये पॉजिटिव में आ रहा है अभी। और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें लगा क्या सच है क्या झूठ है, इसी को पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पे सतलोक आश्रम में आए हुए हैं। जी, अब आपको यकीन भी हो रहा होगा, क्योंकि आप भी हमारे भाई बहन हैं, मीडिया वाले या जितने भी, हम तो उनको प्रार्थना करेंगे जी, ये संदेश आपके माध्यम से उन तक पहुंच रहा है, वो भी अपने ही धर्म ग्रंथों को देखेंगे। हाँ, ये तो क्या है, ये हाँ, धर्म ग्रंथ जो ये सबको सर्वमान्य है, सबके लिए है, सबके लिए ये सर्वमान्य। जो संत रामपाल जी महाराज अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है, उनका एक उद्देश्य है परमार्थ और मोक्ष दिलाना। क्योंकि हम जहाँ हैं ये नाशोन संसार है, यहाँ जन्म मृत्यु है, दुख है, सब कुछ है। तो परमात्मा इस ज्ञान के माध्यम से इस आधार बना करके जी, विश्व के जो आज आपको निमंत्रण दिया गया है ना, ये सिर्फ भारत को नहीं है, इसी विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व को निमंत्रण। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि अभी 15-20 दिन के बाद फिर से भंडार है, तो वो जो ऊर्जा का केंद्र है, जो आप नूर अनंता वही जी एनर्जी जी, जो एनर्जी बढ़ रही है, वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? क्रिएटर कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड? लेकिन आम आदमी कैसे मानेगा? इसको हमें देखना है कि जो हमारे दर्शक हैं वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए इसी को आपको दर्शकों को समझाना है। आपको दर्शकों को हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जिस संत को आप जेल गया हुआ आपने गीता के आधार पर दिखाया, आपने गीता के जो अध्याय है उनको प्रमाणित कर, उससे तो थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है उस एनर्जी की ही बात हो रही है। उससे एक और सबसे बड़ी बात है, हम आपको बार बार कह रहे हैं जी, वो एनर्जी का केंद्र संत रामपाल जी महाराज जब आपको ये बता दिया, एक जेल वाला आदमी जी इतने महाधर्म यज्ञ कर रहे हैं यहाँ, क्या विदेशों में कर रहे हैं जी, जी। तो ऊर्जा तो द एनर्जी इज क्रिएटिंग फ्रॉम द सुप्रीम गॉड। अब सुप्रीम गॉड कौन है पहले आपको वो भी बताना चाहेंगे। सुप्रीम गॉड जैसे कबीर साहब इज सुप्रीम गॉड एंड संत रामपाल जी महाराज इज द इनकारनेशन ऑफ दैट सुप्रीम गॉड। एक चीज मैं ये कहना, यहाँ पे जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथ रखे हैं, एक अच्छी चीज हमें यहाँ पे ये लगी, यहाँ पे कुरान भी रखी हुई है, सब सर्वधर्म बाइबिल भी रखी हुई है, और साथ ही साथ गुरु ग्रंथ अन्य सारे, हाँ, सारे शास्त्र रखे हुए हैं, प्रमाण भी रखे हैं। ये सारी चीजें, क्योंकि अब ऐसा होता है कि आम इंसान है, वो रह रहा है कहीं भी, हर धर्म के लोग हैं, तो ये सारे शास्त्र क्यों रखे गए हैं? देखो, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं जी। इसमें एक कबीर साहब जो पूर्ण परमात्मा की वाणी है, इसी के बारे में भविष्यवाणी है, उसमें थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। 5 सहस्र 5 जब कलयुग बीते जाए,
महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। वो जगतारण को करने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं। अभी मैं आगे बढ़ रहा चलना हूँ। हम तो उसके बाद क्या बोला है? कुछ मान रहे हैं, जी, जी। पूर्णतः आपसे कुछ सहमत नहीं, नहीं। एक दिन 100% मानोगे। आपका प्रयास बहुत अच्छा है, मैं आपसे खुश हूँ क्यों आप ये सच्चाई को बता रहे हैं। हम उस भविष्यवाणी से जो होते हमने- ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए हैं जी। जो आप बोल रहे हैं ना कि सारे ये इस्लाम का भी है और हाँ, कुरान भी रखी हुई है, कुरान सारे अन्य सारे बता रहे धर्मों ना। तो परमात्मा कबीर साहब बोले हैं ये एक परमात्मा के बच्चे थे। आपने ये भी सुना होगा, हाँ। सबका मालिक एक सुना। ये सुना है हमने, लेकिन वो सबका मालिक एक कौन है वो आपको भी पता नहीं होगा। ना इसका तो आइडिया वो संत रामपाल जी महाराज सबका मालिक है। सबका मालिक एक पूर्ण ब्रह्म कबीर देव। अच्छा, क्लियर। फिर उन्होंने बोला था कबीर जी तो एक कवि थे। जी कभी नहीं थे आप, वो बहुत कबीरदास लंबा हो जी, जाएगा। फिलहाल कबीर- ये मान लीजिए आप ना। आप फिलहाल वैसे मान लीजिए कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। अच्छा। उसके लिए फिर बहुत लंबा दूसरे लंबा बार हो आपसे रहा है। मिलेंगे ठीक है, ठीक। विस्तार से। हाँ, चलो। जो आपने बोला कि भाई इतने अलग अलग आपने बिल्कुल, रखे हैं, हाँ, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, उसके हम बच्चे हैं, वही सब सृष्टि रचनहार हैं, सबके जनक भी वही हैं। जी। उन्होंने इसके आगे चल के बोला है एक अनेक हो गए, यानी अच्छा। परमात्मा के बच्चे सारे एक सारे अलग अलग हो गए। नहीं एक थे अच्छा, पहले एक थे। एक थे ना। अच्छा। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक। अच्छा, अब वो उस ज्ञान के माध्यम से सारे ये भी फिर एक हो जाएगा। लिखित है कहीं? है जी, ये भी लिखे आप दिखाते हैं हमको भविष्यवाणी में ये भी हाँ, बिल्कुल, अभी बिल्कुल उसको पूरा वहाँ कर तक जाएंगे पहले। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक। हंस चले सतलोक, या पहली बार सुन रहे होगे आप सतलोक? बिल्कुल, पहली हंस बार। चले सतलोक सब सतनाम की टेक। अच्छा, वो सतनाम जो ये पवित्र मंत्रों में मंत्र है। अच्छा, कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? ओम तत्सत जो आपको दिखाया जो दिखाया था आपने अंदर। तारक मंत्र बोलते हैं उसको। अच्छा। फिर कह रहे हैं वो सारे एक होकर के अपने घर को जाएंगे सतलोक को, अमरलोक अच्छा। को। ये तो तो आज काफी- के लिए हम इतना ही बोलेंगे जी। और अगली बार आप आएंगे तो विस्तार बिल्कुल। से पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के बारे में ठीक करेंगे है, बात। धन्यवाद जी आपका बहुत और बहुत। हाँ, धन्यवाद आपको भी क्योंकि आप आए। जी, जी, जी। अनुरोध करेंगे और- इस ज्ञान को जी, जितना ज्यादा आप विज्ञान के माध्यम नहीं, हम वही कोशिश कर रहे हैं। हमारा देखो कल्याण तो हमें भी करवाना है, सभी को करवाना है, और उस भविष्यवाणी के आधार पर ही हम यहाँ पे आए। हम हर जगह जा रहे हैं और यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऊर्जा क्या है, जिस ऊर्जा के बारे में बताया पता गया। चला। आपने काफी हद तक हमें संतुष्ट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी। सच्चा है बोलो सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने पूर्ण तरीके से देखा। हम आगे भी देखेंगे इस चीज को और कोशिश भी करेंगे, उस एनर्जी के बारे में जानने के प्रयास करेंगे वो ऊर्जा क्या है, जिसके बारे में नूर अनंता जी ने महाकुंभ में किया, काफी वायरल हुई, अन्य चैनलों ने भी इसको दिखाया, लेकिन इस एनर्जी के बारे में वो बता नहीं पाए और उस एनर्जी को वहीं पे क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया। उस एनर्जी को वहीं पे क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया। लेकिन काफी हद तक हमें ये पता लग चुका है यहाँ पे, जैसे इन्होंने शास्त्र दिखाए, वेद दिखाए, उस आधार पर ये थोड़ा बहुत पता लग गया है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी है। लेकिन इसको हम दर्शकों पे छोड़ते हैं कि वो इस चीज को देखें और खुद से जो इन्होंने शास्त्र दिखाए हैं उसके आधार पर उसको प्रमाणित करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।